एक गांव में बंटी और बबलू नाम के दो दोस्त थे। ये दोनों चोरी करने में माहिर थे। अरे पब्लो, बहुत दिन हो गया कुछ बड़ा चोरी किए। हाँ रे मामा, कुछ बढ़िया आइडिया है तो बोल, तुरंत ही उसकी तैयारी करते। इस प्रकार दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में बंटी को एक बढ़िया आइडिया आया और वो बबलू को बताया। अगले दिन बंटी एक स्वामी के वेश में एक बैंस के साथ सरपंच जी के घर पर गया। आइए आइए स्वामी जी, बड़े दिनों के बाद कैसे आना हुआ? मेरे आने का कुछ कारण है बेटा। तुम्हारे और तुम्हारे गांव का समस्याओं का अपना दिव्य दृष्टि से देखकर उनका हाल ले आया पुत्र। आज्ञा दीजिए, जैसे आपका है वैसे हम पालन करेंगे स्वामी। अपना घर का और गांव का समस्या का हल ये जादुई बैंस है। इसे अपने घर में रखकर इसकी देखभाल करो। ऐसा करने पर तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगा बेटा। धन्यवाद स्वामी जी। इस बैंस को ध्यान से देखभाल करना बेटा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बंटी वहां से चला जाता है। सरपंच जी अपने बीवी के साथ उस बैंस के सामने हाथ जोड़कर उसे अंदर आने के लिए कहते हैं और अंदर बैठा बबलू गैर बदल बदल कर उस बैंस को घर के अंदर ले गया। सरपंच और उनकी बीवी उस बैंस के पूजा करते हैं। सत्यदेव जी, आपकी भक्ति की मैं कदर करता हूँ और धन्यवाद आप दोनों को। सरपंच जी और उनकी बीवी चौंक जाते हैं। आपको मेरा नाम पता है? मुझे सब पता है। तुम अपना हाथ आगे बढ़ो मेरे ओर। ये कहते ही सरपंच जी अपना हाथ आगे बढ़ते हैं। उस बैंस के अंदर बैठा बबलू बैंस के मुंह से फूल फेंकता है और वो फूल सरपंच जी के हाथ में गिर जाता है। बेटा सत्य, घर का पूरा सोना एक थाली में बंद करके एक बक्से में डाल देना। एक बक्से में डालकर नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम्हारे पूरे समस्या दूर हो जाएंगे और तुम्हारे पैसा दुगना हो जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा। क्या है जी? कौन सा बैंस बोलता है? आप भी ना। चुप रहा। स्वामी जी ने बोला ना कि ये जादुई बैंस है। इतने में गांव के सभी लोग में ये बात फैल जाता है और उस बैंस को देखने गांव के कोने कोने से लोग फल और फूल उस बैंस के दर्शन में ले आए अपने सरपंच जी के घर पर। उस गांव के एक महिला बैंस के मुंह में सेब रखती है। अपना बबलू अंदर बैठे उस सेब को लेकर पीछे फेंक देने पर बैंस के पीछे से सेब गिरा। हाय रे, मुझे प्रसाद मिला, धन्यवाद स्वामी जी। इस प्रकार गांव के लोग फल ले आकर उस बैंस के मुंह में रखते। बबलू उन्हें लेकर पीछे फेंकने से लोग उसे प्रसाद मानकर बड़े खुश हो जाते थे। भक्तों, क्या कोई मुझे पिज्जा और बर्गर नहीं देगा? ये सुनकर एक आदमी पिज्जा ले आया और बैंस के मुंह में रखकर बैंस के पीछे अपना हाथ बढ़ाया प्रसाद के लिए। लेकिन बबलू
इस बार पिज्जा खा लिया। और रिवर्स गियर दबाया। इससे बेंच उस आदमी को जोर से लत मारा। इतने में सरपंच जी उस बेंच के पास गया और पूछा, स्वामी जी, घर में मीठा बनाने के लिए थोड़े दूध दे सकते हो? ठीक है बेटा, अपना हाथ पाओ। सरपंच जी हाथ बढ़ाए और बबलू अंदर से एक दूध का पैकेट सरपंच जी के हाथ में रख दिया। ये देखकर सरपंच जी के चौकित हुआ, लेकिन धन्यवाद कहकर चले गए। रात हुआ, सब लोग सो गया। मौका देखकर बबलू उस बेंच से बाहर निकलकर सरपंच जी के घर में घुसकर उस पैसे के ताला लेकर बाहर आया। फिर उस बेंच के अंदर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह सरपंच जी बेंच के पास गया और बोला, स्वामी जी, तो हमारी पूरी समस्या दूर हो जाएगा ना? इतने में सरपंच जी की बीवी भागते भागते बाहर आई और बोली, सुनो जी, हमारे पूरे पैसे और गहने गायब हैं। मैंने पुलिस को फोन किया और बुलवाया। इतने में पुलिस आया और पूछताछ करने लगा और सरपंच जी से पूछा, किसने तुम्हें ये गहने बाहर रखने के लिए कहा? ये बेंच पुलिस जी। क्या? ये बेंच? अब तो इस बेंच की जान करना पड़ेगा। बहुत देर तक उसकी जांच करते रहा और एकदम से उसे एक जोर से मारा। मारते ही स्टील की आवाज आया। बबलू अंदर डर के मारे कांपने लगा। पुलिस उसे बाहर निकलकर जेल में बबलू और बंटी को बंद कर दिया।